मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयां गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे, और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर कोई भी निर्णय देना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार में व्यर्थ होगा। यूं 5000 साल से चली आ रही छूत अछूत की घृणित प्रथा को हमारे संविधान ने हमेशा के लिए निकाल के फेंक दिया। जिनकी छाया पड़ना भी पाप माना जाता था, आज वही लोग बढ़ चढ़कर नया भारत बना रहे थे। और मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी क्षेत्र के हो, किसी को भी मानने वाले हो, डॉक्टर अंबेडकर को बिना पढ़े उनके प्रति कोई राय न बनाए। अंबेडकर का संविधान है, यहाँ बहुत बड़का बड़का होशियार लोग यहाँ पानी पिला के रख दिए उनका। ऐसे ही अंबेडकर साहब को इतनी इज्जत दिया जाता है, बिना कुछ कहले नाम होता है। आज भी लोग, उनके विरोधी भी उनका नाम इज्जत से लेते हैं। ये थी अंबेडकर साहब की खासियत। आप कितना भी कर सकते हैं, आप अंबेडकर से कितना भी विरोध कर सकते हैं, लेकिन मजबूरी होगी आपको इनकी इज्जत देना। तो बीजेपी लड़कियां बैठी हैं, विशेष रूप से हिंदू लड़कियां, सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले उनकी मूर्ति पे ना एक फूल चढ़ा दिया कीजिए। अगर अंबेडकर न होते तो आज आप यहाँ ना होती, घर में चूल्हा चौका कर रही होती। गीता में कहा गया है, यदा कदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब धरती पर पाप का बोझ बढ़ जाता है तो भगवान स्वयं उसे मिटाने के लिए प्रकट होते हैं। 20वीं सदी का वातावरण इस तरह का ही था। दुष्ट अंग्रेज भारतीय जनता पर नाना प्रकार के अत्याचार ढा रहे थे। बुद्धिजीवी अपनी राजनीतिक धरातल खोज रहे थे, तो कुछ धर्म जाति के नाम पर लोगों में भेद कर उन्हें विभाजित करने के षड्यंत्र रच रहे थे। ऐसी दुर्व्यवस्था में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जन्म लिया। उन्होंने न सिर्फ दलितों का उद्धार किया, बल्कि देश के लोगों को अधिकार देकर उन्हें सदियों की दास्ता से मुक्त कराया। भीमराव अंबेडकर की जीवनी 16 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम रामजी मालजी सकपाल सेना में मेजर की नौकरी करते थे तथा उनकी नियुक्ति महू में ही थी। अंबेडकर की माता का नाम भीमाबाई मुर्बादकर था। भीमराव की जाति महार थी। ये हिंदू धर्म के अनुयायी थे। यह वह दौर था जब उच्च जाति स्वर्ण हिंदू जातियों द्वारा महार तथा निम्न जातियों के लोगों को अप्रश्य समझते थे तथा इनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। अंबेडकर को भी बचपन में सवर्णों के इसी अपमानजनक व्यवहार को झेलना पड़ा। भीमराव अंबेडकर की शिक्षा व बचपन, जब ये पढ़ने के लिए स्कूल जाते तो इनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता था। अंबेडकर को अन्य छात्रों के साथ बैठने की बजाय अलग से बैठना पड़ता था। उन्हें पानी पीने तक के लिए औरों पर निर्भर रहना पड़ता था। यदि स्कूल में चपरासी होता तो ही पानी पी पाते थे। वो भी पानी का लोटा ऊपर रखकर पानी पिलाता था। उन्हें लोगों के बर्तन को छूने तक का हक नहीं था। अपमान भरे इस बाल्य जीवन का असर उनके जीवन पर पड़ा। उन्होंने तभी निश्चय कर लिया कि वे अब से दलित शोषित वर्ग का नेतृत्व करते हुए संपूर्ण समाज से हक के लिए लड़ेंगे तथा उन्हें वास्तविक अधिकार व सम्मान दिलाकर ही रहेंगे। भीमराव अंबेडकर का विवाह व उच्च शिक्षा। वर्ष 1905 में अंबेडकर का विवाह रमाबाई के साथ हो गया। इसी वर्ष इनके पिताजी इन्हें लेकर मुंबई आ गए तथा इनका दाखिला एल्फिंस्टन स्कूल में करवा दिया। 1907 में अंबेडकर ने 10वीं की परीक्षा अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण की तो बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ ने इनकी 25 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति देनी शुरू कर दी। जब 1912 में भीमराव अंबेडकर ने बीए कर ली तो उसके बाद महाराजा गायकवाड़ ने इन्हें अपनी सेना में उच्च पद पर नियुक्त कर दिया। अगले ही साल इनके पिता का देहांत हो जाने पर भीमराव ने अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया तथा आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निश्चय किया। अंबेडकर विदेश में उच्च शिक्षा। जब इन्होंने सेना की नौकरी से इस्तीफा देकर आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने की इच्छा जताई तो गायकवाड़ ने इस निर्णय को स्वीकार किया तथा इस कार्य के लिए उन्हें आर्थिक मदद भी दी। भीमराव अंबेडकर आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका गए।
तथा वहां के कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से 1915 में एमए किया। अगले ही साल इन्होंने पीएचडी की पदवी प्राप्त कर ली। इतना कुछ करने के बाद भी इनकी ज्ञान पिपासा शांत नहीं हुई तथा 1923 में अमेरिका से ब्रिटेन चले गए, जहां इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद अपना करियर कानून में बनाने के लिए अंबेडकर ने बाय लॉ की डिग्री हासिल की। भीमराव अंबेडकर की स्वदेश वापसी। वर्ष 1923 में भीमराव अंबेडकर भारत लौट आए। उन्होंने बम्बई उच्च न्यायालय में कानूनी वकालत के पेशे को चुना। उनकी राह यहाँ भी आसान नहीं थी। निम्न जाति के होने के कारण यहाँ भी उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता रहा। उन्हें कोर्ट में कुर्सी तक नहीं दी जाती थी, न कि उनके हाथ में कोई केस आता था। अचानक एक दिन एक हत्या के केस की सभी वकीलों ने पैरवी करने से इनकार कर दिया। वो केस अंबेडकर को मिला। उन्होंने इस केस की पैरवी इतने पुरजोर तरीके से की जज को उसके मुवक्किल के हक में फैसला देना पड़ा। इस घटना के बाद हर तरफ उनकी चर्चा होने लगी, मगर अंबेडकर का लक्ष्य अपने शोषित समाज को उनका हक दिलाना था। इस दिशा में उन्होंने 1927 में बहिष्कृत भारत नाम से एक पत्रिका का संपादन शुरू किया, जिसके द्वारा दलितों के शोषण तथा उनके उद्धार करने के लिए समाज को जागृत करने का प्रयास किया। 1930 में 30,000 दलितों के साथ इन्होंने काला मंदिर में दलितों के प्रवेश पर रोक के विरुद्ध सत्याग्रह किया। सवर्णों द्वारा उन पर लाठियां भांजी गई। कई लोग घायल हुए, मगर वो अपने निश्चय से पीछे नहीं हटे। आखिरकार उन 30,000 लोगों को मंदिर में प्रवेश कराकर ही दम लिया। इस घटना के बाद लोग उन्हें बाबा साहब के नाम से जानने लगे। भीमराव अंबेडकर के दलित उद्धार कार्य। 1935 में भीमराव अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की, जिसके माध्यम से उन्होंने सवर्ण समाज के खिलाफ दलितों के हितों की लड़ाई लड़ी। 1937 में बम्बई के स्थानीय निकाय के चुनावों में भीमराव अंबेडकर की पार्टी को 15 में से 13 स्थानों पर विजय मिली। वे गांधी जी के दलितोद्धार की नीति से संतुष्ट नहीं थे, मगर अपनी सोच तथा विचारधारा के कारण ये सरदार पटेल तथा महात्मा गांधी जैसे राष्ट्रीय नेताओं को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहे। जब 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली तो पहले मंत्रिमंडल में इन्हें कानून मंत्री बनाया गया तथा संविधान सभा के गठन के बाद अंबेडकर को संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इन्हें भारत के संविधान का निर्माता पिता आदि कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भीमराव अंबेडकर की पुस्तकें। बाबा साहब ने अपने समाज को हक दिलाने के उद्देश्य से कई किताबें लिखी। उन्होंने अपने जीवन काल इतिहास में कई पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें कुछ नाम: भारत का राष्ट्रीय अंश, भारत में जातियां और उनका मशीनीकरण, भारत में लघु कृषि और उनके उपचार, मूल नायक, साप्ताहिक, ब्रिटिश भारत में साम्राज्यवादी वित्त का विकेंद्रीकरण, रुपये की समस्या, उद्भव और समाधान, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का अभ्युदय, बहिष्कृत भारत, साप्ताहिक, जनता, साप्ताहिक, जाति विच्छेद, संघ बनाम स्वतंत्रता, पाकिस्तान पर विचार, श्री गांधी एवं अछूतों की विमुक्ति, रानाडे, गांधी और जिन्ना, कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया, शूद्र कौन और कैसे, महाराष्ट्र भाषाई प्रांत, भगवान बुद्ध और उनका धर्म। भीमराव अंबेडकर का इतिहास। अंबेडकर सर्वधर्म सद्भाव के विचार रखते थे। वे हिंदू धर्म के खिलाफ न होकर वो हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों और कुरीतियों को समाप्त करना चाहते थे। उन्होंने आजीवन परिवर्तन किया कि धर्म में सुधार हो, लेकिन दकियानुसी सोच के लोगों को ऐसा कभी मंजूर नहीं था। अतः जीवन के अंतिम पड़ाव में अंबेडकर ने अपना धर्म परिवर्तन कर बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। 14 अक्टूबर 1956 के दशहरे के दिन उन्होंने नागपुर में एक बड़े कार्यक्रम में 2 लाख लोगों के साथ हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म को अपना लिया। वे एक महान विधिवेता, समाज सुधारक, शिक्षाविद और राजनेता थे। उन्होंने आजीवन अछूत वर्ग के हितों की लड़ाई लड़ी। 6 दिसंबर 1956 को दलितों के भगवान मसीहा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हो गई। उनके कार्यों के लिए भारत सरकार ने 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा गया। ये चंद लाइनें जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की हैं, जो भीमराव अंबेडकर के संपूर्ण जीवन और विचारों का सार बयां कर जाती हैं। कुछ लोग पहली बार में उखड़ जाते हैं, आपत्ति जता सकते हैं, विवाद खड़ा करने का प्रयास भी कर सकते हैं,
परंतु ठहरिए, भीमराव अंबेडकर का जीवन सरस, सपाट और समतल नहीं है। ये बार बार अपमान की चिंगारियों से तपता है और जगह जगह सम्मान के छिटों से शांत होता ऐसा व्यक्तित्व है जिसकी दृढ़ता विपरीत अनुभवों को सहते समझते हुए कदम दर कदम बढ़ जाती है। भीमराव अंबेडकर को यह मजबूती तत्कालीन परिस्थितियों ने दी है, खुद उस समाज ने दी है जिसका हिस्सा थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु है ये मेरा हिंदू समाज। मैं तो समष्टि के लिए व्यष्टि का करता सकता बलिदान अभय। इस दृढ़ता का विलक्षण पक्ष ये है कि भीमराव अंबेडकर चोट खाते हैं और हर चोट के साथ सामाजिक मजबूती के काम में अधिक जोश खरोश से जुट जाते हैं, समाज की व्यवस्थागत गलन और गंदगी पर बड़बड़ाते हैं। लेकिन जहां राष्ट्र और समाज की अखंडता पर कोई हमला होता है, डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहेब बन जाते हैं। इस समाज के अनुभवी बुजुर्ग की तरह व्यवहार करते हैं, एक रस समाज और मजबूत राष्ट्र के प्रबल पक्षधर हो जाते हैं, उनका कवच बनकर खड़ा हो जाते हैं। बालक भीम का भीमराव अंबेडकर होने से बाबा साहेब रूपी राष्ट्र रक्षक कवच में ढालना ऐसी परिघटना है जो सबके जीवन में नहीं घटती है। यदि घटती है तो उस यंत्रणा को झेलना सबके बस की बात नहीं है। इस महामानव के जीवन की छोटी छोटी घटनाएं को तत्कालीन परिस्थितियों के संदर्भ में खुद को बाबा साहेब की नजर से देखना जरूरी है। छोटे से बच्चों का अन्य बच्चों के साथ खेलने के लिए मचलना और विवशता से भरी माँ द्वारा उसे ये कहकर उठा लेना कि सूबेदार मेजर का बेटा होने के साथ तू महार भी है, बालमन पर कैसी चोट लगी होगी। बंधनों में जकड़े बचपन की इस छटपटाहट और आंसुओं में डूबे इस सबक को बच्चे की नजर से समझना होगा। बच्चे तो बच्चे हैं, पालकों में फर्क होता है क्या? ये जीवन का पहला झटका, पहला सवाल है जो भीमराव अंबेडकर के मन में उथल पुथल मचाता है और उसे इस नन्ही उम्र में प्रश्नों की बजाय उत्तर खोजने की तरफ मोड़ देता है। अन्य छात्रों शिक्षकों के जूतों के पास बैठकर पढ़ने की शर्त पर विद्यालय में दाखिला मिलना, पिता अपमान और ग्लानि से भरे हैं, माँ की आंखों में आंसू हैं, किंतु 6 वर्ष का बच्चा कहता है, माँ मेरा दाखिला करा दो, मैं जूतों के पास बैठकर पढ़ लूंगा। बच्चों में फर्क देखने वाले तथाकथित बड़े लोगों के समाज को भीमराव अंबेडकर का ये पहला उत्तर है। माँ भीमाबाई स्थिति को समझती है और उसकी आंखें अपने नन्हे बेटे की असीम संभावनाओं को पहचानती भी हैं। वो कहती है, बेटा तुम्हें समाज में बहुत अपमान झेलना पड़ेगा, बड़ी घृणा झेलनी पड़ेगी। इस सब की परवाह ना करना, तुम्हें पढ़ना है, बिना पढ़े कोई आदमी बड़ा नहीं बन सकता। जब तुम बड़े आदमी बन जाओगे तो समाज की इस गंदी रीत को बदल डालना, यही मेरी इच्छा है। माँ का सपना भीमराव अंबेडकर के मन का संकल्प बनता है। घर से अपनी अलग टाट पट्टी ले जाना, जूतों के बीच दहलीज पर बैठना, आधी छुट्टी में दीवार की ओर मुंह करके पेट भरना, उल्लू को पीते, विषमताओं में जीते हुए अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किए भीमराव अंबेडकर समाज को दूसरा उत्तर है, परिस्थिति से ज्यादा महत्वपूर्ण है परिणाम। भीमराव अंबेडकर की शिक्षा और समाज को संदेश जिस माँ की अपने भीम को पढ़ाने और बड़ा आदमी बनाने का सपना था, उस माँ को इस कारण रोग से प्राण छोड़ते देखना कि तथाकथित के घर श्रेष्ठ वैद्य आने को तैयार नहीं, दिल बैठने लगता है, आंसू सूख जाते हैं, भूख मर जाती है। बच्चे भीमराव अंबेडकर के लिए मानो पूरी दुनिया निष्प्राण हो जाती है, मगर वो खड़ा होता है। ये भीमराव अंबेडकर की जिजीविषा है। उसने मन में संकल्प किया होगा कि निम्न और कुलीन के अन्यायपूर्ण प्रश्नों में झूलते समाज को उत्तर देना ही होगा। बैठने से काम नहीं चलेगा। माँ जिस रोग से गई उससे बड़ा रोग समाज को लगा है। मैं समाज के रोग का इलाज करूंगा। भीमराव अंबेडकर का यह मूक प्रण सामाजिक निष्ठुरताओं को तीसरा उत्तर है। भीमराव अंबेडकर बड़े हैं तो बाधाएं पार करने के कारण बाबा साहेब का व्यक्तित्व विराट है, तो इस कारण की कदम कदम पर अपमान का विष पीने के बाद भी मन में घृणा नहीं उपजी। ऐसा नहीं कि भीमराव अंबेडकर को क्रोध नहीं आता, वे परिस्थितियों पर झुझलाते हैं, मुठिया भिजते हैं, अकेले में रोते हैं, जाति की छोटी बड़ी जंजीरों को तोड़ना चाहते थे, जो गलत करता उसे खुलकर फटकारते भी थे, लेकिन इन सभी मानवीय गुणों के साथ वे विलक्षण हैं। तो इसलिए कि वे कभी भी अपनी सदाशयता छोड़ते नहीं, शब्द कैसे भी हो, उनका आशय सदा अच्छा बना रहता है। जिन्होंने अच्छा किया भीमराव अंबेडकर उनकी अच्छाई नहीं भूलते थे।
रामजी सतपाल के पुत्र का नाम है भीमराव अंबेडकर, उपनाम सतपाल, किंतु प्राथमिक शाला के जिन ब्राह्मणीय मुख्य अध्यापक ने भीम के लिए सबसे पहले शिक्षा मंदिर के दरवाजे खोले। इस छात्र की अनुपम मेघा को पहचाना, प्यार से अपना उपनाम दिया। बाबा साहेब ने उस ब्राह्मण उपनाम अंबेडकर को अंत तक अपने हृदय से लगाए रखा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का इतिहास। बड़ौदा नरेश महाराज गायकवाड़ का पूरा सहयोग इस मेधावी छात्र को मिला। उच्च शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर को छात्रवृत्ति भी मिली। रियासत को सेवा देते हुए लेफ्टिनेंट का पद प्राप्त हुआ। अगर जब मृत्युशैया पर पड़े पिता की सेवा के लिए छुट्टी न देने वाले अधिकारी से कड़वा व्यवहार मिलता है तो भीमराव अंबेडकर महाराज से गुहार नहीं लगाते हैं, संबंधों का लाभ नहीं उठाते हैं, कोई कटुता नहीं पालते। वे पिता की सेवा के लिए रियासत की रौबदारी नौकरी सहज ही छोड़ देते हैं। मान अपमान की लड़ाई की बजाय वे अनुशासन और भारतीय संस्कारों की लीक पकड़ते हैं। बाद में महाराज गायकवाड़ से मुलाकात होती है, परंतु दोनों ओर से वही सजगता, वही सहयोग और सम्मान मिलता है। विषम परिस्थितियों से जूझने के बाद भी चीजों को बिगड़ने ना देना, ये भीमराव अंबेडकर की विशेषता है। सोचिए, जो लोग बराबर बाबा साहेब के वर्ग हितैषी, सवर्ण शत्रु और विरोधी व्यक्तित्व के चित्र खींचते हैं, उनका चित्र कितना अधूरा है। कुछ लोग भीमराव अंबेडकर को सिर्फ तत्कालीन तथाकथित वर्ग का क्रांतिकारी नेता सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की विराट सर्व समावेशी दृष्टि को संकीर्ण दायरे में बांधने का असफल प्रयास है। यह उस व्यक्ति के साथ सरासर अन्याय है जिन्होंने सामाजिक विषमताओं के दंश झेलने के बावजूद इस समाज की सामूहिक शक्ति को पहचाना और राष्ट्रहित में सबसे एक रहने का आह्वान किया। सबसे पहले देश भीमराव अंबेडकर की यही सोच थी। यहाँ जाति, वर्ग, धर्म और पंथ के विभाजन की नहीं, एक आत्म की कल्पना है। देश की एकता और स्वतंत्रता के लिए छोटी बड़ी जातियों में बटे सभी को एकजुट होना चाहिए। मजहब, पंथ, जाति किसी देश से बड़े नहीं हो सकते। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का स्पष्ट मत था। यह विचार बाबा साहेब ने वर्ष 1949 के अंत में एक भाषण में सामने रखा। इस भाषण का शीर्षक था, देश को समुदाय से ऊपर रखना चाहिए। सामाजिक कटुता बांटती है और नुकसान पूरे देश को, पूरे समाज को होता है। ये बात अंबेडकर ने अपमान के घूंट पीने के बाद कैसे मन में बैठाई होगी? क्या यह आसान था? 1917 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से पढ़कर लौटे भीमराव अंबेडकर को महाराज गायकवाड़ सैन्य सचिव का ऊंचा ओहदा देते, लेकिन जातिगत श्रेष्ठता के झूठे बंधनों को ढोते उनके अमलदारों में से कोई बाबा साहेब को लेने रेलवे स्टेशन नहीं पहुंचता। उच्च जाति का चपरासी सैन्य सचिव को फाइलें पकड़ाता नहीं, दूर से पटकता है। इस अधिकारी के पानी मांगने पर माथत साफ साफ मना कर देते हैं। कोई घर देने को तैयार नहीं, पहचान छुपाकर कमरा ले लिया तो सामान सड़क पर पटक दिया जाता है। दिल में दर्द उमड़ता है, आंखों में आंसू आते हैं। निकला उस महामानव के जीवन की घटनाओं की प्रतिक्रिया, और इस सबसे पक्कर बात यह निकली सोच के सामने रखती ये कुछ झलकियां भर है। वास्तव में भीमराव अंबेडकर का सारा जीवन समाज के कटुतम सवालों का सरल और सटीक उत्तर है। मनोवैज्ञानिक तौर पर जैसे को तैसा ये सहज मानवीय व्यवहार है, लेकिन भीमराव अंबेडकर ने कैसा है कि सामने रखते हुए आम वैज्ञानिक धारणाएं झुठला दी। वे जुझारू थे, दबते नहीं थे। इसलिए इन्होंने अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाई थी। ये राजनीतिक फैसला था। उनका साफ मानना था कि अस्पृश्यता और अन्याय के विरुद्ध लड़ना है। तो ये घर के भीतर की बात है, और ये लड़ाई बाकी हिंदू समाज से कटे रहकर नहीं लड़ी जा सकती, और न ही दलितों को हाशिए पर पड़े रहने देना इसका इलाज है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अंबेडकर प्रसिद्ध कामगार मैदान सभा में उन्होंने कहा था कि इच्छा से हो या अनिच्छा से दलित हिंदू समाज का ही अंग है। हमने महाड और नासिक में जो सत्याग्रह संघर्ष किया है वह हिंदुओं पर इस बात का दबाव डालने के लिए ही था कि वे दलितों को बराबरी के स्तर पर स्वीकार करें। उनकी व्यवस्थावादी सोच में अस्पष्टता नहीं थी। न्याय व्यवस्था के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर मंतव्य स्थापित करना उनकी चाह थी। भले ही उन्होंने स्वयं कुछ भी झेला हो, लेकिन इसके बाद भी समाज से अन्याय को दूर करने के लिए सबको सहमति तक पहुंचाने का प्रयास करते रहना, निरंतर जूझना, यही उनके लिए ध्येय था। यकीनन भीमराव अंबेडकर बहुत बड़े हैं,
लेकिन वे बड़ी बाधाएं पार करने के कारण बाबा साहेब का व्यक्तित्व विराट है, तो इस कारण की कदम कदम पर विष पीने के बाद भी मन में घृणा नहीं उपजती। कुछ लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जीवन कुछ लोगों की चिंता और अन्य से नफरत का पुलिंदा बनाकर पेश करते हैं। ऐसे प्रयास अपने आप में घृणित हैं, क्योंकि यह एक बड़े आदमी को बौना साबित करने की कोशिश है। चिंदियों को तस्वीर की तरह दिखाना उस विराट चित्र का अपमान है। भीमराव अंबेडकर इस संपूर्ण राष्ट्र, इसकी चुनौतियों और अपने सहोदर समाज की परिस्थितियों का स्पंदन है। समझने वाली बात यह है कि भीमराव अंबेडकर के जीवन में सामाजिक उठापटक और उलझाव तो खूब है, लेकिन दुराव नहीं है। यदि भीमराव अंबेडकर तत्कालीन भारतीय समाज की बुराइयों को काटने वाली तलवार की तरह तीखे हैं, तो इस समाज की साझा शक्ति को बचाने वाली ढाल है। भारतीय संस्कृति में तप बड़ी चीज है। व्यक्ति को शक्ति और तेज देने वाली तपस्या की राह कभी आसान नहीं होती है। भीमराव अंबेडकर का जीवन सरलताओं का सुगम पथ नहीं है। वही विपरीतताओं के कांटों और अपमान के अंगारों पर चलकर उन्हें कुचलकर तय की गई यह एक दुर्गम यात्रा है। भौगोलिक और अखंडता को समाज का अभिन्न अंग और समाज हित को सर्वोपरि मानते हुए खुद को गला देना कम बात नहीं है। ये तपस्या है। व्यष्टि यानी व्यक्ति समष्टि यानी संपूर्ण समाज के लिए कैसे अपना जीवन होम कर सकता है, इस बात की झांकी है भीमराव अंबेडकर का तपमय जीवन। यदि आप वीडियो अभी भी देख रहे हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक जरूर करें।